बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आज़म सवाती साहब जो कि रेलवेज़ के मिनिस्टर हैं, सेनेट की पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी में बैठे हुए थे और इलेक्शन के हवाले से डिस्कशन हो रही थी। उन्होंने कहा, मुनासिब समझा ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आग लगा देनी चाहिए क्योंकि ये हुकूमत के रास्ते में रोड़े अटका रहा है। मामला आपको पता होगा कि इलेक्शन में आने वाले इलेक्शन में 2023 के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की इंट्रोडक्शन का इमरान खान साहब की हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन बग़ैर किसी हुज्जत के इन मशीनों को इंट्रोड्यूस करवा दे। इलेक्शन कमीशन के अपने एतराज़ात हैं, उस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज़म सवाती साहब जिस जहनीत की अक्कासी कर रहे हैं, ये उनके पार्टी के लीडर की जहनीत है, इमरान खान साहब की जहनीत है। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन से पहले इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा था और महीनों पे मुहित इस एहतजाज को किया गया, तो उसमें इमरान खान साहब स्टेज पे चढ़ के नित नए फार्मूले बताते थे, जिसके अंदर हुंडी के ज़रिए पैसे भेजना मकसूद होता था, सिविल नाफरमानी के नारे लगाए जाते थे। और आपको याद है कि वो इमरान खान साहब आग लगा रहे थे ना उसको, वो बिजली के बिलों को। तो ये हल उनके जहन में है। मुल्की मामलात जो दरपेश हैं इस वक्त, उनको ठीक करने का। तो आज़म सवाती साहब भी जो हैं उसी जहनीत की अक्कासी कर रहे थे कि बग़ैर किसी एहतमाम के, बग़ैर किसी बातचीत के, बग़ैर किसी कंसेंसस डेवलप किए हुए आप अगर अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आप आग लगा दें उस इदारे को। अच्छा, अब ये नहीं पता कि उसमें जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं वो उसमें मौजूद होंगे जब आग लगानी है या नहीं मौजूद होंगे। उस वक्त इस आग का क्या हुआ था, आज़म सवाती साहब से चंद सवालात हैं। जब इमरान खान साहब का फॉरेन फंडिंग का केस जो है लटकाया जा रहा था और अभी भी लटका हुआ है, उस वक्त क्या किया जाना चाहिए था जब 2018 के इलेक्शंस में उसी रात जिस दिन इलेक्शन अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कह दिया था कि बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हो रही है, रिटर्निंग अफसर्स जो हैं वो रिजल्ट नहीं दे रहे पोलिंग एजेंट्स को जो मुख्तलिफ पार्टीज से जिनका ताल्लुक है। तो तब क्या करना चाहिए था? तब ये आग बुझी हुई थी। आज़म सवाती साहब के हवाले से ये बताना मुनासिब है कि इनको मामलात जो हैं वो जोरे बाजू से हल करने का बहुत शौक है। बिजनेस तो तमाम इनका अमेरिका के अंदर है, अगर वो तमाम इदारों को आग भी लगा देंगे जो काम नहीं कर रहे। रेलवे के इदारे के बारे में भी अभी बात करेंगे कि उसका क्या करना है। तो ये तो आग लगा के बाहर चले जाएंगे, बाकी हम जहां पे रह जाएंगे तो हम वो खाक जो है फिर किसके सर में डालेंगे? आज़म सवाती साहब से ये सवाल करना भी मकसूद है। इनका एक बहुत आपको याद है 2018 में गालबन या 2019 या 18 ही था, जिसमें इनके फार्म हाउस के ऊपर किसी की गरीब की गाय घुसाई थी और इन्होंने उस गरीब की पूरी फैमिली के खिलाफ पर्चा करवा के उसको अंदर करवा दिया। तो इनके जहन के अंदर मामलात को निमटने का तरीका बातचीत से हल करने का नहीं है, बल्कि आग लगा देने का है। पाकिस्तान स्टील मिल्स का क्या करेंगे हम? मैं सोच रहा था कि क्या उसको भी आग लगाना पड़ेगी। पीआईए का क्या करेंगे? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का खसारा सबको मालूम है, उसको हम आग लगा देंगे। अस्पतालों का हम क्या करेंगे जहां पे मरीजों का इलाज नहीं होता? जख्मी लोग इलाज करवाने के लिए अपनी कटी हुई टांगों के साथ जाते हैं और उनकी टांगें गायब हो जाती हैं। अजीब इस मुल्क के अंदर हालात हैं। मैं तो परेशान हो गया इस खबर को पढ़ के। एक गरीब मजदूर, कराची का वाकया था, जिसकी टांग जो है वो उतर गई इसलिए कि उसने भत्ता देने से इनकार किया और एक ताकतवर तगड़े माफिया ने उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, उसकी टांग उतर गई। उसके घर वाले उसको ले गए अस्पताल में। अस्पताल वालों ने थोड़ी देर बाद कहा, जी हो आपकी तो टांग ही नहीं हमें मिल रही, तो अब आपकी टांग कैसे लगाएंगे? तो निज़ाम की टांग तो टूटी हुई है, लेकिन क्या इस टूटी हुई टांग वाले निज़ाम को आग लगाना बेहतर है या मामलात को किसी तरफ ले जाना बेहतर है? मुल्क की मईशत नहीं चल रही, बता दीजिए किस किस चीज़ को आग लगाएंगे तो मुल्क की मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी। 2018 के इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे थे। आपकी बड़ी, मैं कह रहा हूं, खुशकिस्मती है कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब अपने अपने केसेस के बोझों के तले दबे हुए थे
और उन्होंने ऐसे लगा कि जैसे सांप नहीं सूंघा हुआ था, उन्हें नैब सूंघा हुआ था और नैब के केसेस के तले दबे हुए थे और उनको किसी को बाहर जाना था, किसी को अपने केसेस जो है खत्म करवाने थे। तो इस वजह से 2018 का मामला आपका रफा दफा हो गया और आप खुद कहते हैं कि आपके फौज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो आप आग लगाए बगैर 2018 का इलेक्शन जीतकर इस हुकूमत के अंदर आ गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बात कह रहा है वो किसी को सुनाई नहीं दे रही। वो कह रहे हैं कि 80 लाख के करीब या शायद 80 लाख से भी ज्यादा, गालिबन 8 लाख से भी ज्यादा मशीनें जो हैं वो आपको चाहिए होंगी इस इलेक्शन के लिए। ईवीएम वोटिंग मशीन्स जो आप लेके आ रहे हैं वो हम यकमुश्त कैसे हासिल करेंगे? फिर लोगों को ट्रेन करना मकसूद है उन ईवीएम मशीन्स के ऊपर, वो आप ट्रेनिंग बगैर किसी पायलट प्रोग्राम के, बगैर किसी और इलेक्शन के अंदर, जिस तरह जिमनी इलेक्शंस के अंदर टेस्ट किया जा सकता है, आप नहीं टेस्ट कर सकें और एकदम आप जनरल इलेक्शन के अंदर उनको लेके जाना चाहते हैं। आप नहीं उनकी बात सुन रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि बाकी जो मामलात हैं इलेक्शन के अंदर धांधली के, जिसके अंदर रियासत की धौंस और धांधली, जिसकी 2018 में इलेक्शन में हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, लोग चीखते चिल्लाते रहे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां पे कुछ कर सके। आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, खैर है, वो उसी तरह मामलात चलते रहे। तो आप इन तमाम ऑब्जेक्शंस को अगर मद्देनजर नहीं रखेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको कह रहे कि जी इसके सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत आसानी से तब्दीली की जा सकती है और बहुत कवी इम्कानात मौजूद हैं कि इसके अंदर मशीनों को अपनी तरह ही बेईमान कर लिया जाए, मशीनों का भी जमीर चोरी करके इलेक्शन दोबारा जीता जाए। अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस की बात करते हैं तो इलेक्शन के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस ईवीएम्स के ऊपर मौजूद नहीं है। आप किस तरह ईवीएम्स इंट्रोड्यूस करवा के इलेक्शन करवाएंगे? और टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी को इंट्रोडक्शन के अंदर आपका क्या फायदा है। आपका फायदा तो यही है कि एक बटन दबा के आप इलेक्शन के अंदर जो डाटा एक्यूमुलेशन हो रही है उसके अंदर रद्दोबदल कर सकते हैं। कौन से वो डाटा साइंटिस्ट हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और वो बताएंगे कि डाटा के अंदर क्या गलत काम हो रहा है और क्या गलत काम नहीं हो रहा। अभी अगर आप दुनिया के अंदर नजर उठा के देखते हैं तो जर्मनी जैसे मुल्क, हॉलैंड, फिनलैंड, जो तमाम मुल्कों ने जो है ईवीएम्स की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो डिसकंटिन्यू कर दी हैं अपने मुल्क के अंदर, और आप इसरार कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन जो है जो मर्जी हो जाए हम इन्हीं मशीनों के तहत करवाएंगे क्योंकि हमें इन मशीनों को ताबेदार बनाना आता है। अगर इलेक्शन आपको इसी तरह जीतना मकसूद है तो फिर जमहूरियत की आप क्या बात करते हैं? अगर आप इलेक्शन इस तरह ही जीतना चाहते हैं तो फिर आग ही लगा दीजिए तमाम चीज़ों को और आप इलेक्शन फिर जीत लीजिए। आजम सवाती साहब जब ये आग लगाने की बात करते हैं तो उस वक्त ये बात नहीं करते जब सैकड़ों लोग ट्रेन के हादसों में जान गंवा देते हैं, उनके लवाहिकीन जो हैं दरबदर मारे फिरते हैं। जब रेलवेज के निज़ाम के हवाले से बात होती है तो तब नहीं आग लग सकती। आग किसे लग सकती है? जब आप कि कोई इदारा बात नहीं मान रहा होगा और आपको कह रहा होगा जनाबे आली को जरा अकल को हाथ मारिए, वक्त देखिए अगले इलेक्शन के अंदर कितना है और काम देखिए जितना हमने करना है। आपके ख्याल में 8 लाख मशीनों का डाटा इकट्ठा करने के लिए 8 लोग बैठे होंगे? इलेक्शन कमीशन को सैकड़ों लोगों की जो है इसके अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो कि पोलिंग जो बूथ बनाए जाएंगे या पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे उनके अंदर मशीन को ऑपरेट करना, मशीन को चलाना, लोगों को समझाना, ये एक बड़ा काम है। तो अगर आग लगा के मामलात ठीक हो रहे होते तो 70 साल से इस मुल्क के अंदर जो सिविलियन बालादस्ती के हवाले से कजिया एक पड़ा हुआ है तो आग लगा के आप ठीक कर लेते। तो माजरत के साथ आजम सवाती साहब जरा गिरेबान में झांकिए। आपके तो अगर फार्म हाउस के ऊपर किसी की गाय भी घुस आती है तो आप उसको अपने जोरे बाजू से
अपनी ताकत से पर्चे कटवा के और उन्हें अंदर करवा देते हैं। मामलात हमेशा ज़ोर बाजू से हल नहीं होते, आग लगाने से हल नहीं होते। पार्लियामेंट के ऊपर वो कादरी साहब के साथ अलायंस करके शाराए दस्तूर पे कब्रें खोद के मामलात हल नहीं होते। मामलात बातचीत से ही हल होते हैं। हमारी तरफ से इतना कुछ ही, मज़ीद भी आपको इस मुल्क के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।